शिक्षक दिवस पूरे भारत में उत्साह के साथ मनाया जाता है। हर साल 5 सितंबर को देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन एक महान शिक्षाविद और दार्शनिक थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अहम योगदान दिया था। इस दिन छात्र अपने शिक्षकों के प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि हर वर्ष शिक्षक दिवस मनाने से क्या शिक्षकों के जीवन में भी कोई सुधार आया या फिर शिक्षक किस तरह से अपने जीवन यापन कर रहे हैं, क्या यह भी किसी ने जानने का प्रयास किया है? इस बारे में जब हमने जानने का प्रयास किया तो हमने पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रही अध्यापिका एवं स्काउट कैप्टन पूनम त्यागी से बात की। पूनम ने बताया कि उन्हें शिक्षक बनने की प्रेरणा अपनी माता से मिली, या यूं कहें कि उनकी माता चाहती थी कि उनकी बेटियां पढ़ लिखकर किसी भी क्षेत्र में जाकर देश की सेवा करें। आज उनकी माता उनके बीच नहीं है, लेकिन अपनी माता की बात याद करके वह भावुक होते हुए बताती हैं कि उनकी माता ने अपनी तीनों बेटियों को अच्छी शिक्षा देने का काम किया, जिसके चलते आज उनकी एक बहन नीलम त्यागी कॉलेज में प्रवक्ता है तो दूसरी बहन सुमन त्यागी अधिवक्ता है और वह खुद भी अध्यापिका के साथ साथ फैशन डिजाइनर भी है। उनका मानना है कि वह इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं देते हुए संतुष्ट है, लेकिन जिस प्रकार सरकारी क्षेत्र में एक शिक्षक को अच्छी खासी सुविधाएं मिलती हैं, परंतु इसके विपरीत निजी क्षेत्र में एक शिक्षक का अच्छा खासा शोषण होता है। उनका कहना है कि हालांकि सभी निजी स्कूल भी एक जैसे नहीं हैं, कुछ स्कूलों में सभी प्रकार की सुविधा भी उपलब्ध है। शिक्षक दिवस पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप एक शिक्षक बने हो तो किसकी प्रेरणा से बने हो? मुख्य रूप से तो प्रेरणा मेरी मम्मी की रही है, लेकिन वो शिक्षक के रूप में नहीं थी, किसी भी जॉब के रूप में थी वैसे तो, लेकिन भगवान ने शायद ये शिक्षा मेरे लिए चुना था कि मैं बच्चों को शिक्षा दूँ। वैसे तो मेरी रुचि बचपन से ही डिजाइनिंग में थी। मैंने फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा, वेब डिजाइनिंग में और एम्ब्रॉयडरी में, पेंटिंग में मैंने हर तरह के डिप्लोमा किए हुए हैं, लेकिन साथ साथ मेरी एजुकेशन भी चलती रही। मैंने BA, BEd, MA, MAd की और जब जॉब करने की बारी आई तो मुझे शिक्षण ही मिला। तो शायद भगवान को यही मंजूर था और भगवान ही चाहते थे कि मैं शिक्षण में कार्य करूं। तो आप शिक्षण के क्षेत्र में आए हो तो क्या संतुष्ट हुए थे? तो अभी मैं थोड़ी सी शिक्षण दिवस के उपलक्ष्य में भी कुछ बोलना चाहती हूँ कि रोशनी बनकर आए जो हमारी जिंदगी में, ऐसे गुरुओं को मैं प्रणाम करती हूँ। जमीन से आसमां तक पहुँचाने का जो रखते हैं हुनर, ऐसे माता पिता को मैं सलाम करती हूँ। मैं अपनी माँ के बारे में कुछ बताऊंगी। अभी है नहीं लोग ऐसे में हमें कि आज मैं जो भी हूँ अपनी माता पिता की बदौलत हूँ। मेरी माता घर के सारे काम किया करती थी। उस समय तो परिवार बड़े हुआ करते थे, सामूहिक रूप से परिवार के सारे कार्य करती थी। हम 5 बहन भाइयों का काम भी किया करती थी, लेकिन कभी हमने उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं देखी। वो हमेशा चाहती थी कि हम तीनों बहनें पढ़ें और 10वीं करने के बाद मेरे पिताजी को भी उन्होंने ही मनाया आगे पढ़ने के लिए। और पिताजी के एक मित्र हुआ करते थे मास्टर रामनिवास त्यागी जी, और उन्होंने उनसे सलाह ली तो उन्होंने अच्छी सलाह दी और हमारा एडमिशन करवाने के लिए करनाल DAV हॉस्टल में तीनों बहनों को मैं करा दिया। तो माँ ने कभी भी नहीं सोचा कि मैं इनसे काम का लालच करूँगा कुछ भी। तो आज और काम भी सारे सिखाए और ये भी सिखाया कि तुम मेहनत करो, ज़िंदगी में कभी कुछ भी करना पड़े तो पीछे मत हटना। तो आज उन्हीं की सूचनाओं पर चल रही हूँ मैं। आज अगर माँ कहीं देख रही होगी तो वो बहुत खुश होंगी कि मेरी तीनों बेटियाँ जॉब करती हैं। मेरी बड़ी सिस्टर सुमन त्यागी कोटा हाई कोर्ट में लॉयर है। मेरे से छोटी सिस्टर नीलम त्यागी BEd कॉलेज में लेक्चरर है और मैं यहाँ पर अध्यापिका हूँ। और अध्यापिका के साथ साथ मैं और काफ़ी एक्टिविटीज़ और काफ़ी घर के सारे काम करती हूँ। तो आप क्या इससे संतुष्ट हैं या भी आप और ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं? ऊंची उड़ान तो मैं भरना चाहती हूँ। और किस फील्ड में? मैं इसमें थोड़ी कंफ्यूज रहती हूँ। मैं कभी सोचती हूँ मैं डिजाइनिंग में उड़ान भरूँ, तो कभी सोचती हूँ मैं
टीचिंग में उड़ान भरूँ। टीचिंग मुझे करना अच्छा लगता है, बच्चों के सानिध्य में रहना अच्छा लगता है। बच्चे कई बार, आजकल के जो बच्चे कई बार जब कहना नहीं मानते ना, और कई बार आगे से बहस भी एक दो बार कोई बच्चा कर लेता, सारे तो नहीं ऐसे होते, तो कई बार मन उदास हो जाता है। और पढ़ाने का मजा तभी आता है जब बच्चा थोड़ा शरारती है, चलो कोई बात नहीं, तो कहना भी माने और साथ में पढ़ाई करे। और जब बच्चा किसी पोस्ट पे पहुंचता है, हमें बहुत खुशी होती है। हमारे कई पुराने स्टूडेंट्स कई बार हमें आपसे मिलने आते हैं और वो बताते हैं कि मैम हम इस पोस्ट पे हैं, हम ये बन गए, हम डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने, हम विदेश चले गए, तो सुन के बहुत खुशी होती है। क्या आप चाहोगे कि आपके बच्चे भी शिक्षा के क्षेत्र में सेवाएं दें? मैं तो चाहती हूँ सर, लेकिन बच्चे तो नहीं जाएंगे इस क्षेत्र में। तो आप खुद संतुष्ट हो अपने इस जॉब से? वैसे मैं संतुष्ट हूँ सर, लेकिन एक बात यह है कि हर इंसान को रोजी रोटी कमाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। हर इंसान, हर शिक्षक ये कहते हैं कि लालची है या इसने व्यवसाय बना दिया है शिक्षा को, लेकिन हर शिक्षक लालची नहीं है। हर शिक्षक को मैं ये कहूँगी, हर शिक्षक को इतना मान सम्मान तो मिले, इतना उसका जो वेतन है इतना तो मिले कि वो अपने परिवार को अच्छे से चला सके। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में पूरे देश में एक सेलिब्रेशन होता है, तो क्या आप इस बात से भी संतुष्ट हो? क्या यह सेलिब्रेशन सिर्फ शिक्षकों के सम्मान में एक ही दिन है? शिक्षकों के लिए तो हर रोज ही सेलिब्रेशन होना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? शिक्षक दिवस तो बस एक याद दिलाने के लिए है, बस शिक्षक दिवस है ये। वैसे तो शिक्षक दिवस तो हर रोज ही होना चाहिए। समाज को तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अधिक से अधिक बच्चे इस फील्ड में आए और आगे आने वाले बच्चों को शिक्षित करें। और लेकिन आज के बच्चों का रुझान इस तरफ कम है। क्यों कम है? क्योंकि इसमें I am teaching Sun Teachers in Public School as an art teacher. मैं यहाँ पर मौजूद सभी शिक्षकों को हार्दिक तहे दिल से टीचर डे की हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ कि वो यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सिर्फ स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर नहीं होते, वो सभी जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है अपनी लाइफ में, वो सभी टीचर होते हैं। इसीलिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती और सिखाने वालों की भी कमी नहीं होती। हर जगह कोई ना कोई सिखाने वाला हमें मिलता ही है। जो भी जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है वो हमारे टीचर होते हैं। और 11 मॉर्निंग क्लब के मेंबर्स को मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पर एक साथ एकत्रित किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हैप्पी टीचर्स डे ऑल। करना चाहूँ तो आप सबने सुना होगा टीचिंग इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। मेरा खुद का भी यही मानना है कि जो एक टीचर है वो जब तक टीचर है उसको बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ हमने अपनी लाइफ में सीखना है। अगर मैं सर की भी बात करूँ, दर्शन लाल सर यहाँ पर हैं, जैसे मैं पहले साइंस पढ़ा रही थी, लेकिन सर की मैंने वर्कशॉप अटेंड करी ना, उसके बाद से मेरा बिल्कुल एटीट्यूड चेंज हुआ साइंस को लेकर। पहले मैं वही सिंपल मेथड्स, रीडिंग एंड जस्ट एक्सरसाइज, लेकिन सर से जब से मिली उसके बाद से मुझे लगा कि बच्चों को जितना हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे एज अ साइंस सब्जेक्ट तो बहुत ही बेटर रहेगा। तो सर से तो इंस्पिरेशन बहुत मिला और उसके बाद मिलने का मौका भी बार बार मिल रहा है। मे बी आगे कुछ और सीखने का लग रहा है सर से ना। तो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। कोई अध्यात्म में रुचि रखता हो बता दें। दर्शन जी तो साइंस में रुचि रखेंगे। है जी? खड़े होकर बता दो ना जितने बताना फिर। भागवत गीता का ज्ञान देने वाले। ठीक कहा। सबसे बड़े गुरु हैं भगवान श्री कृष्ण जी, जिन्होंने पूरी दुनिया को भागवत का ज्ञान दिया। सभी सहमत है ना इस बात से? तो अब हमारे बीच अमित जी हैं। अमित जी जरा खड़े होंगे। अमित जी एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन सोसाइटी के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। रहते हमारे यमुनानगर में ही हैं, लेकिन इनकी जो सोसाइटी है वो ऑल ओवर इंडिया में काम करती है। अभी 4 दिन पहले ही हैदराबाद से आए हैं। हैदराबाद में इनका कोई प्रोग्राम था, प्रोजेक्ट चलते रहते हैं इनके ऐसे। तो मैंने इनको 4 दिन पहले फ़ोन किया था कि मैं आ रहा हूँ हैदराबाद से और पहुँचूँगा जरूर। इनका जो काम है, इनका जो फील्ड है मेन एंटी करप्शन का, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का प्रयास तो इनका है ही, साथ ही साथ इनका ये प्रयास है कि हमारा समाज नशे से मुक्त हो।
ब्रांड एम्बेसडर इनके कई फिल्म स्टार हैं, जिनमें से शाहबाज खान, रजा मुराद भी यहाँ आए भी थे, इनके कार्यक्रमों में भी आए थे। और इन्होंने भी एक फिल्म भी बनाई थी, हिंदी फिल्म बनाई थी, कर्मों का फल, वो भी ड्रग्स के ऊपर ही थी। अगर आपने किसी ने देखी हो, डिम्पल में लगी थी, उसमें मेरा इनका भी थोड़ा सा रोल था। बड़ी अच्छा। सबसे बड़ा गुरु कौन है? माँ। ठीक है, और कोई किसी के बाद? सुमित त्यागी, मेरे से भी कई बार गलती हो जाती है। सुमित त्यागी जी हैं जी, देव गुरुकुल है ना जो शाहबाद, वहाँ के डायरेक्टर हैं जी। ये भी सीधे वहीं से हैं। और अपने बारे में पहले ये शिवालिक गुरुकुल को संचालित करते थे, लेकिन अब वो किन्हीं कारणों से बंद हो गया है, तो अभी ये वहाँ पर डायरेक्टर हैं देव गुरुकुल में। है आपको पता होगा कि काफ़ी समय पहले एक शो चलता था जी टीवी पे, इंडिया मोस्ट वांटेड, है किसी के ध्यान? इंडिया मोस्ट वांटेड आता था, शोएब इलियासी का, उसके साथ ये एंकरिंग करते थे और उस शो के प्रोड्यूसर यही थे। बहुत अच्छी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलो ठीक है। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में गांव गोविंदपुरी में 11 स्टार मॉर्निंग क्लब द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डीएवी डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल डायरेक्टर डॉक्टर आई.के. पंडित तथा वशिष्ठ अतिथि के रूप में एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित मनकट उपस्थित रहे। इस अवसर पर अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मौके पर 11 स्टार मॉर्निंग क्लब के अध्यक्ष वीरेंद्र त्यागी ने सभी गणमान्य लोगों का आभार जताया। शिक्षक दिवस के मौके पर गोविंदपुरी में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि डीएवी डेंटल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आई.के. पंडित तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में एंटी करप्शन एंड क्राइम प्रिवेंशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित मनकट उपस्थित रहे। इस मौके पर स्ट्रीट चिल्ड्रंस को अपने घर में पढ़ाने तथा उन्हें हर प्रकार की पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाने वाली मीनाक्षी त्यागी को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त शिक्षक एवं खंड शिक्षा अधिकारी सुनीता त्यागी, शिक्षक सुमन भारती, सुमन त्यागी, कविता त्यागी, पूनम त्यागी, निधि त्यागी, सुलेखा, पूनम रानी, पूनम त्यागी, नीतू त्यागी, साक्षी त्यागी, रोमा त्यागी, प्रियंका त्यागी, प्रियंका शर्मा, अंजू शर्मा, प्रधानाचार्य शीतल शर्मा, देव गुरुकुल के डायरेक्टर सुमित त्यागी रोमी, निधि शर्मा, भावना शर्मा, करुणा त्यागी, मनी शर्मा, रजनी, दर्शन लाल, अवधेश शर्मा, दिग्विजय त्यागी, कृष्णा, निधि, गीता तथा एथलीट श्रेया त्यागी, कोच प्रभाकर शर्मा, सुधीर पांडे तथा कक्षा 8 की छात्रा कनिष्का त्यागी को शानदार पेंटिंग के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मॉर्निंग क्लब गोविंदपुरी द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में सभी शिक्षकों ने अपने विचार रखे एवं मुख्य अतिथि डॉक्टर आई.के. पंडित ने सभी शिक्षकों का मार्गदर्शन किया तथा उन्हें कहा कि आज का दिन अध्यापकों को समर्पित है। हालांकि वह खुद भी एक अध्यापक है और साथ ही साथ डॉक्टर भी। उनका मानना है कि अध्यापक भी हमेशा कुछ ना कुछ सीखता है और फिर बच्चों को सिखाता है। उन्होंने सभी अध्यापकों को अध्यापक दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि एक अध्यापक ही है जो देश के भविष्य का निर्माण करता है। इस मौके पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वशिष्ठ अतिथि अमित मनकट ने कहा कि उनकी टीम नशे एवं भ्रष्टाचार के विरोध में पूरे देश में कार्य कर रही है। उनका कहना था कि यदि इस क्षेत्र में उनकी किसी प्रकार की भी किसी को सेवा की जरूरत हो तो वह अपनी टीम के साथ तैयार है। पुलिस प्रशासन के सहयोग से वह भ्रष्टाचार तथा नशे पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही हैं।
कार्यक्रम में मंच का संचालन करते हुए सामाजिक कार्यकर्ता व एंकर गुलशन कुमार द्वारा शानदार प्रस्तुतियां दी गई तथा उनकी कविताओं ने उपस्थित सभी दर्शकों एवं अध्यापकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उमेश त्यागी, राकेश त्यागी, रामपाल त्यागी सेवानिवृत्ति डीजीएम, परीक्षित त्यागी, अरुण त्यागी, राहुल त्यागी, अमित शर्मा, सचिन त्यागी, सुशील कुमार, अमन त्यागी, बिट्टू त्यागी, योगेश, प्रदीप, पूजा, नीरज नीरू तथा वीरेंद्र त्यागी आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि आई के पंडित तथा अमित कुमार को विशेष रूप से स्मृति चिन्ह तथा शाला देकर सम्मानित किया गया। My teachers, I will conclude by saying सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो हमारे देश के सबसे दूसरे राष्ट्रपति और सबसे प्रथम उपराष्ट्रपति थे। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बड़ी भक्त होती है, वो दिन रात विष्णु भगवान की पूजा करती है, उनको तीनों टाइम भोग लगाती है और विष्णु भगवान मतलब दिन रात वो विष्णु भगवान की पूजा करती है। हो रहा है, मैं इनका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और इनके क्लब का भी आभार व्यक्त करता हूँ और चैलेंज यूथ क्लब ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष हूँ और ये मेरा बड़े योगदान देते हैं। नागपाल जी भी बैठे हुए हैं, तो सभी का हैप्पी टीचर डे। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई है। बिल्ली तुम हमारी पड़ोसी हो, विशेष रूप से शेर की मौसी हो, जितने हमें वोट दिलवाओगी उतने ही चूहे पाओगी। चूहिया दौड़ी दौड़ी बिल में गई, जाते ही चूहे के कान में फुसफुसाई के ऊपर दो बिल्ली बातें कर रही हैं, राम नाम की ओढ़नी ओढ़कर सबसे मिल रही हैं और कह रही हैं कि हमारी अनऑथराइज्ड बिल कॉलोनी को पास कराएंगी, बिजली पानी की सुविधा भी उपलब्ध कराएंगी। शिक्षा परंपरा जीवित है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि भाई सबको जो भी पैसा नहीं लेना चाहिए, पैसा नहीं लेगा तो काम कैसे चलेगा। पहले तो जो सिस्टम होता था उसमें पैसे की जरूरत ही नहीं होती थी, पहले तो सिस्टम ही ऐसा था। लेकिन पैसा तो लो, लेकिन अब जो सिस्टम बन गया वो बस गिव एंड टेक है। अब वो समर्पण भाव नहीं है। पहले समर्पण भाव होता था, गुरुकुल में ही बच्चा रहता था, पूरी शिक्षा लेता था, 1 महीना 6 महीने साल जितने की भी उसने शिक्षा लेनी, उसके बाद गुरु उसको दीक्षित करके भेज देता था, भाई जाओ अब तुम दीक्षित हो चुके हो। और यहाँ क्या होता है, ग्रेजुएशन करी हमने, डिग्री मिल गई, वो हमारी दीक्षा होगी। पहले जो गुरु मंत्र होता था वो हमारी डिग्री होती थी, अब इधर जो हमारा सर्टिफिकेट है वो डिग्री होता है। बेसिकली जो ये जो कल्चर है ये वेस्टर्न कल्चर ही है। हमारा जो कल्चर था वो गुरु शिष्य वाला कल्चर था। तो हम सबको यही चाहिए कि हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं गुरु हैं या और भी जो गुरु हैं, अपनी अर्निंग तो हम करते ही हैं उनसे, लेकिन हमें वो गुरु वाला भाव भी होना चाहिए जो पहले हुआ करता था। टीचर एक ऐसी हमारे सिस्टम में एक ऐसा वर्ड है जो भगवान का दिया हुआ, जो भगवान जिसको पैदा करता है उसको इंसान बनाने के लिए एक टीचर ही है जो उसको इंसान बनाता है। अब अलग अलग तरीके से वो क्या क्या रोल करता है। मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, जो मेरे 60 साल की उम्र में जो मैंने देखा हुआ, मेरा हर बार कहना ये है, अपनी डॉक्टरी के साथ साथ में लोगों को ऐसा जागरूक करता रहता हूँ, क्योंकि जब भी बच्चा पैदा होता है माँ बाप का सबसे बड़ा रोल रहना चाहिए, जितना भी इंटेंस प्यार अपने बच्चों को दे सकता है। इनका रिस्पेक्टेड सर आपको और त्यागी सर को भी, वो इनकी टीम को जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यक्रम हमारे गांव में करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इनको बहुत सारी शुभकामनाएं और शुभ आशीर्वाद, और ऐसे ही आगे परस्पर हमसे जुड़े रहें, सभी से सबका मान सम्मान बढ़ाए रखें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज और थैंक यू। एक टीचर के रूप में चाहे आप इनको ना जानते हो, लेकिन ये टीचर से भी बड़ी टीचर है। पूछो क्यों? जितने भी स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं इनके घर के आसपास, उनको सब कोई अपने घर में बैठा के पढ़ाते हैं हर रोज। लगभग 15 से 20 तो मैं देखता हूँ जो वहाँ जाते हैं, और खाली पढ़ाते ही नहीं, उनका सारा खर्चा भी उठाते हैं। उन्हें कापी पेंसिल पेन जो भी उनके स्कूल की फीस, यहाँ तक कि किसी की मम्मी की आँख का ऑपरेशन करवाना, किसी की टांग का इलाज करवाना, सारी जिम्मेवारी इन्होंने उठाई हुई है। और किसी को पता नहीं है इस बात का, मेरे को भी पता नहीं कैसे पता चला। तो मैंने एक दिन फिर वैसे जाके भी देखा तो 15-20 बच्चों को पढ़ा रही है, और ये नहीं कि भी एक साइड में कहीं बैठे, अपने ड्राइंग रूम में बैठाया हुआ सभी को और बैठा के पढ़ा रही है।
ये इनकी खास बात है। तो आज इनको स्पेशल मैंने इसीलिए बुलाया, लेकिन ये सामने नहीं आती, अपना परिचय देने भी नहीं रही थी।